अपन पढ़ रहे हैं द्विविमीय ज्यामिति और त्रिविमीय ज्यामिति। मैं इन दोनों को कंबाइन करके कुछ पढ़ाना चाहता हूं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं एक सामान्य सा प्रश्न आपसे पूछता हूं जो एक्चुअली क्लास 10th में भी होता है। एमपी बोर्ड में तो अभी तक नहीं था, स्टेट बोर्ड में तो अभी तक नहीं था, मगर जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीबीएसई का सिलेबस स्टेट बोर्ड से कनेक्ट कर दिया, तो अब सीबीएसई की वजह से यह चैप्टर 10th में भी दिखने लगा, स्टेट बोर्ड की क्लास 10th की मैथ्स में, गणित में। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न कुछ ऐसा है कि आपको त्रिभुज एस आर के, मेरा नाम है सुहाग रमणीकलाल कारिया, त्रिभुज के 3 शीर्ष पता करने हैं, जबकि आपको मध्य बिंदु दिए हैं, मान लीजिए 9, 7, 2, 3, -1, प्लस का 5। मैं एक्चुअली मन में ये चेक कर रहा था कि ये तीनों कहीं कोलिनियर ना हो जाए, तो कोलिनियर नहीं है उसका चेक कर ले अपन। सन रेखीय तो नहीं है, 5 में से 7 गए -2, -1 में से ये गया -10, तो 2/10 यानी 1/5, 3 - 7 4 नहीं है, कोई बात नहीं है, मतलब बढ़िया प्रश्न बनने जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, इसको प्राप्त करने का जो एक मेथड 1 होता है, सारी दुनिया सिंपल तरीके से यूज करती है, वो मेथड ये होता है कि आप इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, इसको मान लीजिए x3 y3। तो सामान्य सभी लोग पढ़ाते हैं, इसको इससे जोड़ दिया, अपॉन 2 किया, तो अपन को मिलेगा 9। मध्य बिंदु प्रमेय। तो x1 + x2 = हो गया 18। इसी तरह x2 और x3 को यदि अपन जोड़ेंगे तो 2 का डबल 4 हो जाएगा। या फिर 2 का मल्टीप्लाई मत करो, मैं तुम्हें एक तरीका बताऊं। अब अपन x3 और x1 को जोड़ेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई होगा ऐसा। अब इन तीनों को अपन ने जोड़ा तो ट्वाइस ऑफ x1, x2, x3, ट्वाइस ऑफ 9, 2 और -1, तो x1 + x2 + x3 हो गया 10। अब इसके अंदर यदि अपन वैल्यूज रखना शुरू करें, x1 + x2 + x3 = 10, तो x1 + x2 की वैल्यू 18। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी देने वाला हूं, ध्यान से पहले मेथड 1 देखिए क्या है। अब इसके अंदर अपन वैल्यू रखें x2 + x3 की, तो वो है 4, तो x1 + 4 = 10, तो x1 = 6। और x1 x3 की वैल्यू अपन इसके अंदर रखें, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी एक और क्लास का टाइम है और वो मेरे घर से अभी लाइव होना है यूट्यूब पर, और टाइम कम है इसलिए थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ा दी। बाकी पिछली 2 वीडियो में मैंने सुकून से पढ़ाया था। x1 और x3 की वैल्यू है -2, तो x2 - 2 = 10, तो x2 = 12। अब एक काम करिए, इन तीनों को जोड़ के भी देख लीजिए। अपन को 10 मिलना ही चाहिए, और नहीं मिल रहा है तो भारी गड़बड़ हो चुकी है। मिल तो रहा है,
12 और 6 18 में से 8 गए 10। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से सिमिलरली मैं थोड़ा स्पीड में करूं, सिमिलरली इसी तरह से, ध्यान से सुनिएगा, अपन y1 और y2 को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा दुगना किसका, 7 का। फिर y2 और y3 को जोड़ेंगे तो वो दुगना हो जाएगा 3 का। y3 और y1 को जोड़ेंगे तो वो दुगना हो जाएगा 5 का। इन तीनों को जोड़ा तो 2y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2, 7 प्लस 3 प्लस 5। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 15 हो गया। अब और स्पीड में करते हैं। y1 प्लस y2 की वैल्यू 14 थी, तो y3 अपन को मिलेगा 1। अब y2 प्लस y3 6 है, y2 प्लस y3 6 है, 6 उधर गया तो मिलेगा 9। अब y1 और y3 है 10, तो ये मिलेगा 5। देख लीजिए तीनों का सम 15 भी आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है। क्या आ चुका है थोड़ी देर बाद लिखेंगे। अब लिखिए मेथड 2, शॉर्ट ट्रिक। सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हा, ध्यान से देखो, हमको S निकालना है। ध्यान से देखिए, डायरेक्ट -1 और 9, नाइन प्लस -1, उसमें से घटाओ किसको, सामने वाले को। आंखों में इसको इससे जोड़ा तो 8 हो गया, और 8 में से 2 गए 6 हो गया। 7 और 5 12 में से 3 गए 9। x1 y1 आप देख लीजिए, x1 6 है, y1 9 है। एक और शॉर्ट ट्रिक, मतलब शॉर्ट ट्रिक का अगला कदम, सॉरी। 9 2 11 में से 1 गया 10, 7 3 10 में से 5 गए 5। आप x2 y2 देख लीजिए, x2 10 y2 5। टू और -1 1 हुआ, उसमें से 9 गए माइनस के 8। 5 और 3 8 में से 7 गए 1। x3 -8 y3 1। यह शॉर्ट ट्रिक क्यों काम करती है, यह भी प्रूफ मैं दे देता हूं। एक बार आप लिख लीजिए, मैं इसे मिटा दूं। शॉर्ट ट्रिक क्यों काम कर रही है, इसके तो मेरे पास दो कारण है। उसमें से अभी बस एक ही बता रहा हूं, क्योंकि 3 डायमेंशनल त्रिविमीय का भी एक आध कंसेप्ट मैं सिखा दूं। आइए सुनिएगा, बड़े गौर से ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। कोई भी समांतर चतुर्भुज है, उसमें मान लीजिए कि ये है 9,7, ये है -1,5, ये है 2,3, और हमसे कोई बोले कि निकालो x2 y2, तो आप कैसे निकालेंगे? ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की शर्त होती है कि इसके विकर्ण, क्या कर्ण, विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं।
तो सुनिएगा, यह जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक 2 और 9/2, 7+3/2, और इसकी वजह से x2 और -1/2, y2 +5/2। अब इनको कंपेयर कर दीजिए। 9+2/2 इज इक्वल टू x2 और -1/2, ये कट गया तो x2 बराबर क्या हुआ, पड़ोसी को जोड़ो सामने वाले को घटाओ। इसको कर दीजिए y2 + 5 इज इक्वल टू 7+3, तो y2 इज इक्वल टू पड़ोसी को जोड़ो सामने वाले को घटाओ। 7+3 - 5, 9+2 माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये है एक कारण इस शॉर्ट ट्रिक के काम करने का। मैं आपको एक और कारण अभी नहीं बता रहा क्योंकि मैं 3D का क्वेश्चन करना चाहता हूं और मुझे थोड़ी सी जल्दी है क्योंकि मेरी लाइव क्लास होना है। इसको क्या मैं मिटा दूं प्यारे बच्चे? अरे यस, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी फटाफट। एक सरल सा प्रश्न अपन कर लेते हैं। लिखिए, बिंदु P की दिक् को ज्याएं बताएं एवं उस तल का समीकरण बताएं जो P से गुजरता है एवं OP से लंबवत है, जहां O मूल बिंदु है। तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब कोई एक प्लेन है और O ओरिजिन है, मूल बिंदु है, और P उस पर है। और एक खास चीज, किसी बिंदु के दिक् अनुपात एवं दिक् को ज्याएं उस बिंदु को मूल बिंदु से जोड़ने पर बनने वाली रेखाखंड के ही होते हैं दिक् अनुपात एवं दिक् को ज्याएं। अब बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा। OP के दिक् अनुपात A-0, B-0,
और C माइनस 0, ये मैंने लिखे हैं दिक् अनुपात। यस, जगह कम है, नहीं तो मैं हिंदी में पूरा लिख देता, दिक् अनुपात। तो OP के दिक् अनुपात क्या हुए? A, B, C। अब हम R की खोज करेंगे। R होता है इनके वर्गों के योग का वर्गमूल, और जब अपन इनको डिवाइड लगाएंगे तो OP की दिक् कोज्याएं मिलेंगी, OP की दिक् कोज्याएं मिलेंगी, जिसको DCs कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, और डायरेक्शन रेशियो ऊपर लिखा है मैंने। तो ये L, M और N से शो करी जाती है। तो A अपॉन R, B अपॉन R और C अपॉन R। ये पहले प्रश्न का हल हुआ। अब ये दूसरा प्रश्न अपन यहां हल करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तल का समीकरण। अब तल का समीकरण क्या होता है? वह तल के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, लंब होता है, उसके drs हमें मालूम होना चाहिए, जो कि ABC है। ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ओपनली लिखे जाएंगे। उनके साथ x का मल्टीप्लाई होगा, y का होगा, z का होगा, और सामने बैठेगा एक कांस्टेंट। यह कांस्टेंट हमें पता करना है। बस P बिंदु के निर्देशांक हुआ करते थे, जिसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो उससे अपन इसको संतुष्ट करेंगे। A, B, C को। तो A डॉट A, B डॉट B, C डॉट C। तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो सीधा आंसर आ गया AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो हमने पहले थोड़ी देर द्विविमीय ज्यामिति का एकदम बेसिक कंसेप्ट, जो कुछ बच्चे 10th में भी पढ़ चुके हैं मगर शॉर्ट ट्रिक नहीं जानते थे, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। और 12th क्लास का चैप्टर 3 विमीय ज्यामिति, उसमें एक प्रश्न मैंने करके दिखाया और उसमें साथ साथ में उसकी थ्योरी भी एक्सप्लेन करी। धन्यवाद।